रिश्वतखोर हमेशा के लिए बिक जाता है। आज की जो कहानी है, एक किले का एक सेनापति अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। उसके सैनिकों ने किले की घेराबंदी कर ली थी। वे सब 24 घंटे किले की निगरानी कर रहे थे। किले से आंख बचाकर कोई भी नहीं भाग सकता था। किले के सेनापति ने अपने निकट सहयोगियों से कहा, हमारे सैनिकों को भोजन तथा पानी की बहुत आवश्यकता है। उनके पास बहुत थोड़े भोजन और जल की व्यवस्था है, जो काफी नहीं है। हम शीघ्र ही दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। ये बोल के सोचने लगा। घेराबंदी तो जारी रही। 1 महीना बीतने के बाद भी उसके सैनिकों के मन में थोड़ी भी घबराहट नहीं थी। सेनापति को अपने जीत पर पूरा भरोसा था। उसी रात सेनापति के पास के शहर में गया। उसी रात में सेनापति पास के शहर में गया। घुड़सवारी करता हुआ वो नगर के परिसर में स्थित एक घर पर पहुंचा। उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा से एक आवाज आई, कौन है? सेनापति ने बाहर से ही अपना परिचय दिया। दरवाजा खुलने पर मेजबान ने बिना किसी उत्साह का सेनापति के लिए अंदर आने के लिए कह दिया। सेनापति ने झट से उसे टोका कि वो उसके आने से खुश क्यों नहीं लग रहा है। तब मेजबान ने दबे हुए स्वर में कहा कि आप इसकी वजह भली भांति जानते हैं। एक समय में मैं किले में अधिकारी हुआ करता था। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और किले से दूर यहां आकर बस चुका हूं। अगर सैनिकों को वो पता चल गया कि मैं आपसे मिला हुआ हूं तो वे लोग मेरा कत्ल कर देंगे। सेनापति ने कहा, ठीक है, मैं जरूरत से ज्यादा वहां नहीं ठहरूंगा। जब तुम किले में कार्यरत थे तब मैंने आर्थिक रूप से कई बार तुम्हारी सहायता की थी। क्या तुम भूल गए? क्या मैंने कभी भी बदले में तुमसे कुछ मांगा था? अब तुमसे कुछ मांगने का वक्त आ गया है। मुझे वो बताओ कि क्या किले की ओर से जाने के लिए कोई और छुपा हुआ रास्ता है क्या? मेजबान इस बात पर जवाब देने में हिचकिचाने लगा। इस पर सेनापति ने जोर देकर कहा, जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे अधिकारी के समक्ष गवाह पेश करके वो साबित कर दूंगा कि तुमने मुझसे रिश्वत ली थी। वो तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। मेजबान ने ना चाहते हुए भी सेनापति को गुप्त रास्ते की जानकारी दे दी। उसके बाद सेनापति वहां से घोड़े में सवार होकर वहां से चला गया। वो मन ही मन विचार करने लगा कि रिश्वतखोर हमेशा के लिए बिक जाता है। अगले दिन शाम होते ही सेनापति अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सुरंग तक पहुंच गया जिसका पता उसे किले के पूर्व अधिकारी से मिला हुआ था। उसने अपने सैनिकों को चुपके से आक्रमण करने का आदेश दिया। किले के अंदर उपस्थित सभी सैनिक आश्चर्यचकित रह गया। अगले ही पल सारे सैनिक किले के अंदर घुस गए तथा किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रकार एक रिश्वतखोर के कारण किला हाथ से चला गया।
इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि जिसके मुंह में खून लग गया हो वो उसका स्वाद बार बार चखने का आदी हो जाता है। जो आदमी पैसों की खातिर खुद को बेच देता है वो सौदा के लिए दूसरों का गुलाम बन जाता है। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।